और आप जो है हिमाचल के कर्मचारियों, पेंशनरों, बेरोजगारों का साथ देते हैं, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। आज मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये बताना चाहता हूं कि जब सरकार बनी थी तो उसकी माताश्री ने कहा था कि गरीबों पर अत्याचार नहीं करना, सरकार चलाएं, अच्छी सरकार चलाएं और जो गरीब है उनकी मदद करें। परंतु आज हालात प्रदेश के ऐसे हैं कि गरीब मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरा तो काफी अच्छा संबंध रहा सुखविंदर सिंह सुक्खू से। उनकी माताजी, पिताजी, हम इकट्ठे रहे 20 साल ब्रॉकस छोटा शिमला में। और मैं तो हमेशा ही समझाता रहता हूं, वो तो हमारे सामने मुख्यमंत्री बन गया तो अलग बात है, पर हमारे सामने तो फिर भी बच्चा ही है। और हमने तो उसको 2 इलेक्शन भी वहां कारपोरेशन के वहां से कांग्रेस के जिता के दिए थे। पर आज हालात ऐसी है कि जो सुक्खू के एडवाइजर कौन है, एडवाइजरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। खुद तो भले आदमी ठीक ही है कि एडवाइजर जो है अपनी चला रहे हैं। आज आप देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो है अगस्त में जो है लेक्चरारों के, हिंदी लेक्चरारों के जो है 113 पद जो है पब्लिसरी कमीशन ने आउट किए और उसके JOIT के भी मतलब 1800 पद जो है वो भी जारी हुए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिनके ये पोस्टें निकल गई है उनको अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिए जा रहे, जबकि कानून 15 दिन के अंदर जो है ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाने चाहिए। इसमें से कई तो जो बेरोजगार है वो बेचारे अब एज भी उनकी काफी हो गई है, वैसे भी ये 4-4 साल बाद निकले हैं ये रिजल्ट, और अब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं हो रही है। मुझे तो ये सूचना मिली है कि 6 महीने तक इनको अपॉइंटमेंट मिलने वाली है नहीं है। कारण ये, कोई कह रहे पैसा नहीं है सरकार के पास, कोई ये कह रहा है कि मतलब हालात प्रदेश की जो है खराब है, वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरा तो सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये कहना है कि बेटा जो निकले हैं, इनका जो रिजल्ट निकल गए ना, इनको आप जारी कर दो, इनको आप आउट कर दो। देखो ना कितनी बेरोजगारी है प्रदेश के अंदर। आज 12 लाख से ऊपर जो है प्रदेश के अंदर जो है बेरोजगार है। बेरोजगारों की मतलब अब दम निकल गया है। कई तो आत्महत्याएं कर रहे हैं और कई बेचारे परेशान हो गए हैं और बूढ़े बूढ़े माँ बाप घर में हैं, नौकरी है नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार इस विषय में जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करे। देखिए, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्या जरूरत क्या हाई कोर्ट जाने की भी। सरकार किस लिए होती है? सरकार इसलिए होती है कि उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर दे। 4 साल बाद तो रिजल्ट निकले और वो बेचारे कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मतलब हालात इस अफरा तफरी है इस वक्त प्रदेश के अंदर। बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, सबसे बड़ा अन्याय है। कोई बोल नहीं रहा है, बोलेगा भी कौन, किसको क्या जरूरत है बोलने की। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि सरकार 15 दिनों के अंदर इनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी करे और इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। नो डिले टैक्टिस नंबर 1, नहीं तो ये बेरोजगार भी अब सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपने कहा कि 680 करोड़ का जो है अब स्टार्टअप जारी करेंगे। बताइए आपने कहां स्टार्टअप जारी किया, बताओ आप। मैं तो बार बार कहता हूं श्वेत पत्र जारी करो, आप श्वेत पत्र जारी करिए आप कि ठीक है भी हमने ये पैसा यहां लगाया, यहां हमने जो ये स्टार्टअप जारी किया। कुछ भी नहीं है, जीरो है सब काम। अगर आपको मैं ये कहना चाहता हूं सुखविंदर सुक्खू जी कि प्रदेश के अंदर जो आज सब लोग आंदोलन पे ही हैं, कोई संगठन देख लो आप, सब आंदोलन पे है। कोई हड़ताल तो करना नहीं चाहता, ना किसी ने हड़ताल कोई करनी है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो रोष है प्रदेश के अंदर वो भारी तादाद में फैल गया है, भारी तादाद में फैल गया है। और आप देखिए सचिवालय के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, आपने मेमो दे दिया, आपने प्रिविलेज मोशन ला दिया। अरे क्या जरूरत थी प्रिविलेज मोशन की? उन्होंने कोई ऐसा कोई उल्टा काम तो किया नहीं था। अपनी मांगों के लिए वो सड़कों पर उतरे, सेक्रेटेरिएट के बाहर सिर्फ रैली की उन्होंने, कोई हड़ताल भी नहीं की, कोई धरना भी नहीं दिया और आपने उनको जो है दबा के रख दिया है। तो ऐसा है, मेरा कहने का मतलब एक बात है कि सचिवालय कर्मचारियों के साथ जब भी आप बातचीत करें उससे पहले जो है शो कॉज नोटिस जो विड्रा करें, मेमो जो उनको दिया वो विड्रा करें। और मुख्यमंत्री जी आप किसी मंत्री के दबाव में ना आए, मंत्री भी आपको मूर्ख बना रहे हैं।
मंत्री जो हैं वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। ऐसे भी हालात प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आप अपने दिमाग से काम लो। आपके अच्छे संबंध है कर्मचारियों से, और संजीव शर्मा जो सेक्रेटरीट का प्रेसिडेंट है वो अच्छा लड़का है एक, उसने कोई ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की है। अब देखिए, अगर कोई फजूल खर्ची पे बोलेगा तो देखो ना, कर्मचारियों को एरिया नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को 12% डीए नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को जो है क्या नाम मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिल रहा। तो आप बताओ, अब कर्मचारियों को तो फर्ज है, 2 साल होने को जा रहे हैं, तो कर्मचारियों को तो चाहिए ना जी कि मिले, हमारे को पैसा मिले। जब आप देखिए, आप मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, डेप्टी चीफ मिनिस्टर है, एमएलएज हैं, ये तो अपना रिवर्समेंट ले रहे हैं। अभी भी करोड़ों रुपए नो रिवर्समेंट 2 साल में ले लिया, पर जो पेंशनर है, कर्मचारी हैं, इनके लिए बजट नहीं है। अरे ये क्या हो गया? ये पहली बार मैं प्रदेश के अंदर देख रहा हूं कि मतलब बजट ही नहीं है। अरे वो पैसा गया कहां? जब आपने मार्च 24-25 का जो बजट पास किया विधानसभा से, उसमें आपने सैलरी का भी किया, मेडिकल रिवर्समेंट का भी किया, एरियर का भी किया, सब कुछ किया आपने, तो पैसा गया कहां? वो डाइवर्ट कहां किया पैसा आपने? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, डाइवर्ट कहां डाला? वो पैसा गया किधर को, ये बताओ आप। देखिए ना जी, बात यह है कि मतलब हालात इस वक्त प्रदेश की बहुत खराब। आप कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा आर्थिक संकट प्रदेश के अंदर आ गया है। ये तो ऐसा है कि मतलब आज पेंशनों को जो देख लीजिए, 9 तारीख को तनख्वाह पेंशन मिलेगी। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताइए आप, है जी, बेचारे बुजुर्ग हैं लोग, कोई 90 साल का है, कोई 95 साल का, कोई 80 साल का है, घर कैसे चलाएंगे वो? लोगों को अपने इलाज के लिए पैसा नहीं है, और कोई मेडिसिन वाला 2 सालों में कोई उधार नहीं किसी को देता। लाखों रुपए का उधार भी हो गया है, लोगों ने जीना भी है। तो सबसे पहले आप ये काम क्यों नहीं करते कि आप ये मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा जो जारी करें? सारे काम ठप करो आप, ये सबसे पहले काम करो आप। लोगों के आप मौत से क्यों खेल रहे हैं? लोग मर गए, 7-8 हजार पेंशन जो है बिना इलाज के मर गए, आंकड़े मेरे पास है ना जी। पर मुझे आज ये भी खुशी है कि जो प्रदेश के अंदर जितने भी संगठन थे, चाहे वो एफिलेटेड बीजेपी से थे, चाहे वो एफिलेटेड कांग्रेस से थे, सब लोग आज कह रहे हैं आपसे, सब लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई जारी करो यार। अब कोई मंत्रियों के घेराव की बात कर रहा है, कोई एमएलए के घेराव की बात। ऐसी नौबत क्यों आए? ऐसी नौबत की आवश्यकता क्या है? आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और दूसरी बात है, अगर आपको सेंटर भी सहयोग नहीं करा, आप हमारे को बोलो, हम भी सेंटर को जो जोड़ेंगे कि दो इनको पैसा। आप बात ही नहीं करते। पहली बात तो आप बात ही नहीं करते, सबसे बड़ी कमी आपके अंदर ही है। आप सभी संगठनों के जो नेता हैं, आप बुलाओ, सर्वदलीय बैठक बुलाओ कर्मचारी नेताओं की। उसमें मैंने पहले भी आपको यह कहा था, आपको यह एडवाइस किया था, सर्वदलीय कर्मचारी नेताओं की बैठक बुलाओ, तो सुझाव देंगे वो। कर्मचारी नहीं चाहता कि हड़ताल करे, कर्मचारी नहीं चाहता कि प्रदर्शन करे, क्यों सरकार से लड़े? क्या जरूरत है सरकार से लड़ने की? तो इसलिए सबसे पहला आप ये करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं आप, और सबकी राय लें। आपको सहयोग करेंगे। हमने क्या लेना कांग्रेस से, हमने क्या लेना बीजेपी से? हमें तो सिर्फ जो है अपना हक लेना है। हक लेने के लिए मैं बोलता हूं और पूरे प्रदेश का दौरा करता हूं। आप देखिए, पूरे प्रदेश में जाता हूं, जन जागरण अभियान मैंने पूरे प्रदेश में चलाया है। 50-50, 60-60 लोगों से मैं रोज मिलता हूं। उसमें से सिर्फ 10 लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, 50 लोग जो है गालियां देते हैं। तो ऐसी नौबत आए क्यों? ये नौबत की जरूरत क्या है? आप देखिए कि मतलब आज प्रदेश की जो वित्तीय संकट जो गहरा रहा है, ये आगे भी गहराता जाएगा इस हिसाब से। तो इसलिए ऐसा है कि मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदी लेक्चरार की ये जो पोस्टें हैं, इनको चिट्ठियां दो, इनको अपॉइंटमेंट लेटर दो। जो 817 के, इनको चिट्ठियां दो सबको, गरीब बच्चों को, बेचारों को। अब मुझे तो ये सूचना मिली कि 6 महीने अगले मार्च तक कोई होने वाला नहीं है, पर मैंने कह दिया 15 दिनों के अंदर जो है इनको जो है जो क्या नाम अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाने चाहिए। गरीबों पर अत्याचार ना करें आप अपनी माता श्री को याद करें। जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था मीरपुर में कि बेटा सबसे पहले गरीबों पर अत्याचार नहीं करना, और बिल्कुल सही है। उनके जो माता पिता थे सुखू के, वो मेरे साथ रहते थे, मेरे पड़ोस में रहते थे, बहुत अच्छे थे, है ना। जिनके जो फादर थे वो ड्राइवर थे ट्रांसपोर्ट में, रसील सिंह जी, बहुत अच्छे इंसान थे। अरे बेटा तू क्यों भटक रहा है? तू काफी भटक गया, काफी दूर चला गया तू। राजनीति में देखो बात ऐसी है, राजनीति वो चीज होती है। वीरभद्र सिंह मतलब 6वां पॉलिटिशियन था हिमाचल प्रदेश के अंदर। वीरभद्र सिंह जो बोलता था वो होता था, जो कहता था वो होता था। अधिकारी डरते थे, पॉलिटिशियन डरते थे। और आप देखिए, मैं एनजीओ फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा, सचिवालय में कमरा लिया,
हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी एनजीओ फेडरेशन के नेता को कोई कमरा सचिवालय में नहीं है। टेलीफोन 4 लगे, आप बताइए क्या नहीं किया उसने कर्मचारियों के लिए। उसने टाइम से कर्मचारियों को वेतनमान भी दिया, कर्मचारियों से डीए भी दिया, कर्मचारियों को सब कुछ किया उसने भी तो यार अब सेंटर से पैसा लिया ही होगा ना, कोई दिमाग तो लड़ाया होगा, तभी वो 6 बार का मुख्यमंत्री रहा। कम थोड़ी नहीं होती है 6 बार के मुख्यमंत्री। तो मेरा कहने का मतलब आप भी उस स्थिति पे चलिए, आप उस स्थिति पे चलो और तब जाके जो है प्रदेश का भला हो सकता है। आज देखिए प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के काम बंद पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप बताइए, मैं तो आपसे यही आज आखिरी एक बार और विनती करना चाहता हूं भाई कि मतलब कर्मचारियों का ध्यान रखें, पेंशनों का ध्यान रखें, बेरोजगारों का ध्यान रखें, और इसी में आपकी भलाई है, इसी में हमारी भलाई है। नहीं तो हम आपके खिलाफ क्यों जन जागरण अभियान चलाएं जब सब कुछ मिल जाएगा। आपको कोई आर्थिक तंगी है, आपको कोई कुछ मुसीबत है, तो मैंने पहले भी कहा सर्वदलीय बैठक कर्मचारी सभी नेताओं की बुलाओ, चाहे वो रिटायर है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे कोई भी है। जब सब लोग आएंगे, अब अपने विचार रखेंगे, तो प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है, प्रदेश का जो नेता है, कभी वो आपके खिलाफ इतना अभियान नहीं चलाएंगे। आप बोलेंगे रुक जाओ यार 6 महीने, रुक जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। पहले भी तो रुके 2 साल, और रुक जाएंगे, बताइए आप, हम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए आपको मैं यही आज कहना चाह रहा हूं कि कर्मचारियों से ना बिगाड़े, बस मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है। जो पेंशनर है उनको पेंशन 9 तारीख को मिल रही है, आपने भी जिक्र किया है। जी सर। अभी जो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ, उन्होंने भी कहा है कि हमें सैलरी चलिए 1 तारीख को दे रहे हैं, लेकिन इनको भी जो है वो अपनी किस्तें देनी होती है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है कि देखो पेंशन तो आपको पता ही है कितनी पेंशन मिलती है, कोई किसी को 10,000, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, इतनी पेंशन मिलती है। तो मतलब ये है कि सबसे पहले प्रदेश के बुजुर्गों का ध्यान रखो, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, उनको सैलरी पहली को मिलनी चाहिए। बाकी को चलो चाहे 2 दिन लेट भी मिले यार, फिर भी हम सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप बोलेंगे सुखविंदर सुक्खू 1 साल कुछ नहीं लेना है, हम नहीं लेंगे, पर आप बुलाइए पहले सर्वदलीय बैठक कर्मचारी नेताओं की, सबकी बुलाओ आप, आपको सहयोग की जरूरत है, हम देंगे। प्रदेश के लोगों ने आपको चुना है, हम आपका साथ देंगे। हमने कब कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे, परंतु आज ऐसी स्थिति है, ये पहल तो आपको करनी पड़ेगी। और जो लोग आपको ये बरगला रहे हैं कि मत बुलाओ किसी कर्मचारी नेताओं को, क्या जरूरत है। अब 2 हिमाचल प्रदेश में 2 अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, उनके नेताओं के पास कुछ भी नहीं है, उनके साथ कोई कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी हमारे साथ है। कर्मचारी किसके साथ है? हमारे साथ है, जिनकी आवाज हम कर्मचारी को उठाते हैं। पेंशन हमारे साथ है, जिनकी आवाज हम पेंशन की पिछले 1 साल से उठा रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। वो तो सिर्फ चमचागिरी करने जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, नहीं जी बस ठीक है जी दिवाली को ले लेंगे, 6 महीने आगे, फलाना आगे। हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमें बुलाओ, हम 1 साल देंगे आपको, और 1 साल देंगे। तो महासंघ के दोनों ही गुट आप जिनका हवाला दे रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि असली महासंघ वही है, कर्मचारी उनके साथ ही जुड़े हैं ज्यादातर। सर मैं 3 बार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष रहा, विभिन्न पदों पर रहा, और हिमाचल प्रदेश के अंदर इसमें स्थिति ऐसी है, इनके साथ कोई नहीं है, कोई कर्मचारी कोई पेंशन के साथ है नहीं है। आज जो स्थिति है वो सचिवालय कर्मचारियों की तरफ मुड़ गया, प्रदेश का कर्मचारी भी। देखो हैरानी है, जब हम होते थे, हम लड़ाई लड़ते थे पहले, सचिवालय के कर्मचारी बाद में आते थे, पर आज उल्ट हो गया। आज हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है, पेंशनर है, वो सचिवालय कर्मचारी की तरफ हो गए कि भाई वो आवाज उठा रहे हैं और सारा समर्थन जो उनके लिए है। जब वो निकलेंगे कहीं रैली करेंगे, बाहर प्रदर्शन करेंगे, हम उनके साथ हैं। ये पहली बार देखा मैंने ऐसा। 2.5 लाख कर्मचारी है उनके साथ। सरकार मुख्यमंत्री खासतौर पर क्यों बातचीत नहीं कर रहे? क्योंकि एक स्तर की तो बातचीत उनकी हो चुकी है। हाँ। अधिकारी के साथ आपको क्या लगता है? मैंने मुख्यमंत्री को पैगाम पहुंचा दिया, उनसे बात करो जल्दी। नंबर वन ये है कि उनकी ये जो मेमोस हैं, और दूसरे जो इनको ये जो प्रिविलेज मोशन दिया गया है, इसको विड्रा करें। ये बनता ही नहीं है, ये डराने की नीति आप इसको त्याग दें। और मैं आपको कह रहा हूं डॉक्टर साहब, अगर जिस दिन मैं सेक्रेटरीट पहुंच गया ना, उस दिन तो दरवाजे के अंदर ही होंगे हम, दरवाजे के बाहर नहीं हम रहेंगे। और मैंने कह दिया, और मैंने ये भी सचिवालय कर्मचारी नेताओं को, संजीव शर्मा को कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। उसने कहा बिल्कुल आपकी जो बातें हैं बिल्कुल सही है, हम भी आपके साथ हैं। तो हम उठा रहे हैं कर्मचारी। जी आप काफी साल तक जो है वो सेवाएं दी है आपने, आप वरिष्ठ नेता है, कर्मचारी नेता है। ये आरोप लगे थे जब वो मीटिंग हुई थी, जनरल हाउस हुआ था, कि अब जो अधिकारी है उनके खर्चे बढ़ गए हैं, गाड़ियां बढ़ गई है, और वो गलत गाइड कर रहे हैं सरकार को। क्या ऐसा सच में है कि जो अधिकारी है वो गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं सरकार? वो सर बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। 3 गाड़ियां अधिकारी चला रहे हैं, बच्चों के लिए अलग,
कुत्तों के लिए अलग, अपने लिए अलग। हालात इस वक्त है प्रदेश के ऐसे, मतलब ये कहते कंट्रोल करना चाहिए ना। एक गाड़ी रखो अधिकारी के पास, वो डिपार्टमेंट की गाड़ी अलग मारते हैं, सेक्रेटरीट की गाड़ी अलग होती है, और मिसगाइड सरकार को अलग करते हैं। ये सारा काम जो है इन्होंने चला रखा है ऐसे, और बेड़ा गर्क कर दिया अधिकारियों ने भी। मैं ये ठीक कह रहे सचिवालय कर्मचारी जो है, नेता जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ये। और आप बताइए फजूल खर्ची का तो अब बेअंती हो गया वहां, करोड़ों रुपए सेक्रेटरीट पे खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कोठियों पे खर्च कर रहे हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? जब पैसा नहीं है तो उस पर कंट्रोल करें। हमने तो ये कहा कि शनि इतवार को गाड़ियां ही बंद कर दें, अधिकारियों की, मंत्रियों की, सबकी गाड़ियां बंद कर दें शनि और इतवार को, जैसे शांता कुमार ने किया था। स्थिति कैसे सुधर सकती, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सैलरी अब इस महीने चलो टाइम पे आई है, पेंशनों की लेट हुई है, कैसे स्थिति सुधर सकती है? सर ऐसा है, हमें बुलाओ, वीरभद्र सिंह जी महाराज 10 बार ही पूछता था वो, 10 बार हमारे से क्या करना है। कभी रुकी सैलरी, कभी कुछ नहीं रुका, जो मिला वो ताबड़तोड़ हमले से मिला। और पंजाब वेतनमान भी मैंने लागू कराया, नगद दिए पैसे। उसको दिमाग था, उसको आता था पता कि कर्मचारियों को संभालो पहले, बाकी जो है किसी को संभालने की आवश्यकता नहीं है। सर आज हमें बुलाइए, हम कह रहे सबको बुलाओ, जो भी कर्मचारी है प्रदेश का, चाहे रिटायर्ड है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे जो मर्जी है, चाहे कितने ग्रुप है, सबको बुलाओ। आप सबकी राय आप लो, आपके लिए सहयोग करेंगे। क्यों आपके खिलाफ बोलेंगे? प्रदेश सरकार तो ये कह रही है कि वो कर्मचारी हितैषी है, ओपीएस का मुद्दा सॉल्व किया है, वो कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के हितों की पैरवी कर रही है। मुख्यमंत्री तो ऐसा कह रहे हैं। देखिए सर, अगर ओपीएस लागू किया, हम भी चाहते थे कि ओपीएस लागू होना चाहिए, हमने कभी ओपीएस का विरोध नहीं किया, नंबर एक बात। परंतु सर आज ऐसी स्थिति है, मोस्ट ऑफ दी जो डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट है, दूसरे कॉर्पोरेशन है, वहां तो ओपीएस नहीं मिला है। और जो ओपीएस लागू भी हुआ है, जो उसके तहत जो रिटायर भी, उनको ग्रेजुटी नहीं मिली, और उनको जो है लीव एंड कैशमेंट नहीं मिला। तो मतलब कहने का मतलब अधूरा है सारा काम, कोई सारा काम ये ठीक नहीं है। तो अब सुखविंदर सुक्खू जी राय तो किसी से लेते नहीं है। अब जो एडवाइजर बना रखे हैं, जिनको कैबिनेट रैंक दे रखे हैं, वो अपनी ऐश लूट रहे हैं। उनको क्या लेना देना है कर्मचारियों से, पेंशनों से, प्रदेश के बेरोजगारों से। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आज मैं ये कह रहा हूं सुखविंदर सुक्खू से, आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ कर्मचारियों की, और पूर्ण सहयोग कर्मचारी करेंगे। अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, थोड़ा इंतजार करेंगे फिर डीए के लिए आप लोग जितने भी कर्मचारी थे? बिल्कुल, बात होगी तो करेंगे सर। हम कोई ऐसे कोई वो शेर थोड़ी जो पड़ जाएंगे। हम तो महाराज बातचीत होगी, बातचीत के माध्यम से कई कुछ हो सकता है, कई कुछ हो सकता है। आत्माराम शर्मा जो पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि वो विधायकों का घेराव करेंगे। आप कितने से इत्तेफाक रखते हैं? अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है जो आत्माराम शर्मा ने कही है। और क्योंकि कुछ संगठन जो है कांग्रेस से एफिलेटेड है, कुछ बीजेपी से एफिलेटेड है, हमने तो सबका उनका स्वागत किया कि अगर आत्मा शर्मा जी ने ये बात कही है तो वो स्वागत योग्य है। हम उनके साथ हैं, मैं उनके साथ हूं। ठीक है सर।